और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। बिल्कुल, और रुक करते हैं कि कोविड-19 से जुड़ी क्या बड़ी खबर हमारे पास है। तो चीन से ही कोरोना की शुरुआत हुई थी और एक बार फिर चीन में कोविड के विस्फोट ने दुनिया को अलर्ट कर दिया। कई देशों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। चीन समेत दुनिया के कई देशों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें चीन के साथ साथ अन्य देशों में कोरोना की स्थिति को देखते हुए एहतियाती उपायों पर मंथन किया गया। केंद्र ने राज्यों के पॉजिटिव मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग का निर्देश भी दिया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। दुनिया के कुछ हिस्सों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। मंगलवार को राज्यों को परामर्श जारी करने के बाद बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में कोरोना महामारी की समीक्षा बैठक दिल्ली में हुई। बैठक में दुनिया भर में फैल रहे संक्रमण के हालात को लेकर चर्चा हुई। बैठक में उन्होंने विश्व स्तर पर कोरोना के मामलों में वृद्धि के बीच देश में सतर्कता बरतने और निगरानी तंत्र को मजबूत करने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए लोगों के साथ सभी संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। देश किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। सरकार का कहना है कि कोविड की स्थिति को लेकर वो सतर्क है और कहीं भी मामले बढ़ते हैं तो राज्यों को सतर्क किया जाता है। सावधानता हमेशा केंद्र सरकार लेती रही है। जहां भी कुछ आउटब्रेक्स दिखे हैं तो केंद्र सरकार राज्यों को अलर्ट मोड पे कुछ नोटिफिकेशन गाइडलाइंस देते हैं और कल भी हमारी मंत्रालय ने ये गाइडलाइंस इशू किए हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाए। इससे पहले मंगलवार शाम को ही सरकार ने कोविड के ताजा हालात पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखी थी और दुनिया में बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों पर सतर्कता बरतने को कहा था। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने चिट्ठी में सभी राज्यों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि जहां तक संभव हो सभी पॉजिटिव मामलों के नमूने दैनिक आधार पर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएं। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इस साल जून में जारी की गई संशोधित निगरानी रणनीति का पालन करने को कहा है। कोविड नियंत्रण के लिए बनी तमाम सरकारी एजेंसियों के अधिकारियों का भी कहना है कि सरकार पूरी तरह से सतर्क और तैयार है और किसी को घबराने की जरूरत नहीं। हालांकि ये भी कहा गया है कि वायरस का जो वेरिएंट चीन में सक्रिय है उसके 4 मामले भी देश में हैं। एक वेरिएंट है BF7 जो कि कहा गया कि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि वहाँ पे प्रेवलेंट है और हमारे इंसाकॉग सिस्टम ने वो 4 ऐसे डिटेक्ट किए हैं केसेस, जो 1 जुलाई में, 2 सितंबर में, 1 नवंबर में। तो हो सकता है उसकी प्रेजेंस देश में हो, लेकिन उसका कोई दुष्प्रभाव तो देखने को बिल्कुल नहीं मिल रहा। हमारा स्वेज का सर्वेलेंस है, हॉस्पिटल्स में सर्वेलेंस है, वो भी बहुत ज़रूरी है कि कहीं अगर कोई नया वेरिएंट आता है जो चिंता का कारण बन सकता है तो तुरंत कार्रवाई की जा सके। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। सूत्रों के मुताबिक देश में अभी 10 अलग अलग कोरोना के वेरिएंट हैं। इसमें सबसे ताज़ा वेरिएंट BF7 है। फिलहाल देश में ओमिक्रॉन के अलग अलग वेरिएंट ही फैल रहे हैं। देश में आज भी डेल्टा वेरिएंट कहीं देखने को नहीं मिल रहा। इस बीच नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने कहा, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क का उपयोग किया जाना चाहिए। विशेषकर अधिक उम्र के लोग एवं गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को मास्क का जरूर उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में केवल 27-28% लोगों ने ही एहतियाती खुराक ली है। एहतियाती खुराक सभी के लिए जरूरी है, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए। हवाई अड्डों पर कोरोना नियमों पर सरकार ने कहा कि अभी तक विमानन के संबंध में कोई बदलाव नहीं किया गया है। गौरतलब है कि जापान, अमेरिका, कोरिया, ब्राजील और चीन में अचानक कोरोना के बढ़ रहे मामले सामने आए। खासकर चीन में हालात ज्यादा खराब हैं। हालांकि जानकारों का कहना है कि चीन के मुकाबले भारत की स्थिति अलग है और बेहतर है। सिचुएशन चाइना के हिसाब से बहुत बेहतर है क्योंकि हमारी वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी बहुत सक्सेसफुल रही है। बूस्टर डोज भी हाई रिस्क ग्रुप ने और ज्यादा लोगों ने लगा लिया है। नेचुरल इन्फेक्शन भी हो चुका है और हम देख रहे हैं कि केसेस कहीं भी बढ़ नहीं रहे हैं। उधर चीन में कोविड से हालात बेकाबू होते दिखाई दे रहे हैं। कुछ अस्पतालों में संक्रमित मरीजों की बाढ़ आ गई है। दवा दुकानों में दवाइयां खाली हो गई हैं। बीजिंग, शंघाई, वुहान, झेंगझोउ और चेंगडुगु में हालात काफी बेकाबू हो गए हैं। खबरों में कहा गया कि जहां पिछले 1 हफ्ते में काफी मौतें हुई, चीन में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच अमेरिका ने भी चेतावनी जारी कर दी है। अमेरिका ने चिंता जताई है कि वायरस नया रूप ले सकता है। अमेरिका के विदेश विभाग ने कहा कि यह वायरस कभी भी भयानक रूप ले सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन में अगले 90 दिनों में 60% आबादी कोरोना की चपेट में होगी। इस बीच ताजा आंकड़ों के मुताबिक महज 7 दिनों में दुनिया भर में 36 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
नितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आपको बता दें कि चीन